हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग अपने खरगोश के साथ ट्रेन में किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हमें अपने खरगोश को ट्रेन में अपने साथ एक ही डिब्बे में एक ही सीट पर ले जाना है तो किस तरह से ले जा सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये पूरी जानकारी जानेंगे, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे चैनल के जो व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाऊं। तो चलिए, आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और चलिए जानते हैं क्या क्या इंडियन रेलवे में प्रोसीजर है, क्या रूल रेगुलेशन है कि हम लोग किस तरह से अपने पेट को, अपने खरगोश को ले जा सकते हैं। तो ट्रेन में हम लोग दो तरह से अपने पेट को ले जा सकते हैं। पहला तो वो होता है कि पेट को हम लोग गार्ड वैन में रख दे। मतलब कि गार्ड वैन में रखने का मतलब ये होता है कि हमारा जो पेट है या जो खरगोश है वो गार्ड वैन में रहेगा और हम लोग अपने दूसरे सीट पर बैठकर हम लोग जाएंगे। तो गार्ड वैन में मतलब हम लोग नहीं रह सकते हैं, वहाँ पे गार्ड वैन में वो पेट ही रहेगा। तो मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूंगी आप सभी को कि आप गार्ड वैन में रख कर जाए, क्योंकि खरगोश बहुत ही मतलब आपको पता है वो छोटी छोटी चीजों से डर जाता है। तो अगर वो गार्ड वैन में अगर रहता है तो मतलब वो सेफ फील नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप ट्रेन में अगर ट्रैवल करते हैं तो आप अपने साथ अपने बनी को मतलब उसको लेकर ही ट्रैवल करें अपने साथ, मतलब एक ही सीट पर। किस तरह से कर सकते हैं अब हम लोग वो जानते हैं। तो ये तो था पहला तरीका कि गार्ड वैन में रखकर अपने पेट को ले जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वीडियो इसके ऊपर नहीं है। जो सेकंड तरीका मैं बताने जा रही हूँ वीडियो उसके ऊपर है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि इंडियन रेलवे में कौन से एक्ट के अंतर्गत हम लोग ले जा सकते हैं अपने पेट को। तो अंडर सेक्शन 77A ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट के मुताबिक हम लोग अपने पेट को हम लोग ले जा सकते हैं ट्रेन में अपने साथ। तो चलिए अब हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग अपने खरगोश के साथ, अपने पेट के साथ कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। एक ही सीट पर, एक ही कोच में किस तरह से कर सकते हैं ट्रैवल। तो इसके लिए 3 प्रोसीजर होता है, मतलब कि 3 स्टेप है। पहला तो हमें टिकट बुक करना होता है, सेकेंड हमें पार्सल ऑफिस जाकर रिसीट लेना होता है, और थर्ड हमें एप्लीकेशन लिखना पड़ता है चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर को। तो ये सारे जो मैंने जो 3 स्टेप्स बताए हैं उस पर हम लोग मतलब बात करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टेप पर बात कर लेते हैं कि कौन सी क्लास का टिकट हमें बुक करना होता है। तो हमें फर्स्ट एसी क्लास का ही टिकट बुक करना होता है जब हम लोग अपने पेट के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि अगर हम लोग सेकेंड एसी का टिकट बुक करते हैं, या तो हम लोग स्लीपर का टिकट बुक कर रहे हैं, या तो चेयर कार का टिकट बुक कर रहे हैं, थर्ड एसी का टिकट बुक कर रहे हैं, तो हम लोग अपने पेट के साथ हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब कि हम लोग एक ही बर्थ पर, एक ही सीट पर अपने पेट को बैठा कर हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ये मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब भी हमें टिकट बुक करना है तो हमें फर्स्ट एसी क्लास का ही टिकट बुक करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और एक और इम्पोर्टेंट बात है जो कि यहाँ पे बताना जरूरी है। जब भी आप फर्स्ट एसी का टिकट बुक कीजिए तो आप कोशिश कीजिए कि कूपे बुक कीजिए। अगर आप लोग 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कूपे सिलेक्ट करें और वहाँ पर ही मतलब कूपे सिलेक्ट करके ही आप लोग वो टिकट बुक कीजिए। अगर आप लोग ऑनलाइन अगर टिकट बुक कर रहे हैं या तो ऑफलाइन अगर आप टिकट वहाँ पर आप काउंटर पर जाकर आप टिकट ले रहे हैं तो आप वहाँ पर बोलिए कि हमें कूपे चाहिए। अगर आप लोग 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अगर 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग केबिन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको पता होगा कि कूपे में कि दो सीट्स होते हैं, 2 बर्थ होती है, और मतलब कि एक के मतलब कि छोटा सा कंपार्टमेंट होता है और दरवाजा रहता है, बंद रहता है। जिससे क्या है कि अगर आपका पेट, अगर आप लोग 2 लोग हैं, आपका पेट है, तो मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दूसरे को, कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है कि अरे मतलब कि आपके खरगोश से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पेट से प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि अगर कभी प्रॉब्लम अगर होती है दूसरे पैसेंजर को आपके पेट से, तो क्या होता है कि आपके पेट को उठाकर गार्ड वैन में रख दिया जाता है। तो इसलिए आई सजेस्ट कि जब भी आप ट्रेन की बुकिंग करते हैं, ट्रेन में बुकिंग करते हैं फर्स्ट एसी का, जब भी आप टिकट निकालते हैं तो आप कूपे, या तो अगर आप लोग 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो केबिन ही सिलेक्ट करें। तो चलिए अब हम लोग सेकंड स्टेप पर बात कर लेते हैं। पार्सल ऑफिस के बारे में जानकारी हम लोग जान लेते हैं कि वहाँ पे क्या क्या करना होता है।
तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में देखा कि हम लोगों ने फर्स्ट एसी क्लास का टिकट बुक किया। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें पार्सल ऑफिस जाना है। और तो आप पूछेंगे कि पार्सल ऑफिस क्यों जाना है, तो क्या होता है कि हमारा जो खरगोश हमारे साथ ट्रेवल करेगा तो उसका भी चार्ज तो मतलब इंडियन रेलवे लेगा ही ना, तो इसलिए हमें पार्सल ऑफिस जाना होता है। पार्सल ऑफिस में जाने के बाद हमें 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि पहला हो गया फर्स्ट एसी क्लास का जो हम लोगों ने टिकट बुक किया है उसका जेरोक्स आप निकाल लीजिए। सेकंड, आपके पास जो भी आईडी कार्ड है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या तो पैन कार्ड हो गया या फिर वोटर आईडी हो गया, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है वो आप लगाइए। और थर्ड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके पेट का फिटनेस सर्टिफिकेट। जी हाँ, फिटनेस सर्टिफिकेट काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो वहाँ पर मांगा जाएगा पार्सल ऑफिस में। तो क्या होता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लगाना होता है। तो जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपको पता होगा कि हाँ मुझे इस डेट को ट्रैवल करना है, तो आपको क्या करना है, आप अपने वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि हमारा खरगोश ट्रैवल करना, मतलब हम लोग अपने खरगोश के साथ ट्रैवल करना जा रहे हैं, इस डेट को जा रहे हैं। तो आप अपने पेट को वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाइए। वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर आपके वहाँ पर एग्जामिन करेंगे आपके पेट को, और वहाँ पर जब एग्जामिन कर लेंगे, अगर उन्हें लगेगा कि हाँ आपका पेट ट्रैवल करने के लिए फिट है, तो वहाँ पर वो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे। तो वहाँ से सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको पार्सल ऑफिस में यहाँ पर सबमिट करना होता है। तो एक कॉपी जेरोक्स आप फिटनेस सर्टिफिकेट पेट का आप लगा दीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 3 तरह के डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे पार्सल ऑफिस में। फर्स्ट एसी क्लास का टिकट का जेरोक्स कॉपी, सेकेंड आपका आईडी प्रूफ, और थर्ड फिटनेस सर्टिफिकेट आपका पेट का। तो पार्सल ऑफिस में आपको कुछ चार्ज वहाँ पे देना होता है, जैसे कि आपका पेट का वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग, या तो आप कौन से ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या तो डिस्टेंस क्या आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब ये 3-4 चीजें रहती है, उसके अकॉर्डिंगली आपसे वहाँ पर चार्ज मांगा जाएगा, आपको पे करना होगा। तो अधिकतर देखा गया है कि जो स्मॉल जो पेट होते हैं तो उसके लिए सिर्फ 30 रुपए लगते हैं। मतलब मे भी ये थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है, तो मतलब बहुत ही चीप पड़ता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर पे करना है, और उसके बाद वहाँ पे पार्सल ऑफिस से आपको रिसीट दिया जाएगा। वहाँ पे आपको रिसीट देंगे वहाँ पर, तो उसके बाद आपको वो रिसीट लेकर आपको आ जाना है वापस। तो ये तो था फर्स्ट 2 स्टेप की फर्स्ट एसी क्लास का टिकट बुक करना है कैबिन या तो कूपे में, और सेकेंड हमें पार्सल ऑफिस जाना है, वहाँ पे चार्ज पे करना है अपने पेट का, और वहाँ पे रिसीट मिलेगा। अब हम लोग थर्ड स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है हमें एप्लीकेशन लिखना होता है चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर को। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी हम लोग टिकट बुक करते हैं फर्स्ट एसी क्लास का, तो हम लोग देखे होंगे कि उसमें सिर्फ कंफर्म लिखकर आता है, उसमें सीट नंबर अलॉट नहीं किया जाता है। तो एक्चुअली इसलिए हमें क्या होता है, हमें चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर को हमें एप्लीकेशन देना होता है कि हम लोग इस डेट को इस ट्रेन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अपने पेट के साथ। तो मतलब कि आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको कैबिन या तो कूपे ही मिले। आप सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने तो वहाँ पर सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है कैबिन या तो कूपे, तो फिर से हमें क्यों रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, हमें क्यों एप्लीकेशन देना होता है चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर को, मतलब कि क्यों, मतलब इमरजेंसी जो बॉक्स होता है उसमें हमें ये रिक्वेस्ट लेटर डालना होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि हम लोग ऑनलाइन या तो ऑफलाइन जब हम लोग टिकट बुक करते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि उसमें सीट नंबर तो नहीं दिया जाता है, क्योंकि जिस दिन का जो ट्रेन का जो टाइम रहता है खुलने का, तो इससे मतलब कुछ घंटे पहले मतलब कि चार्ट बनता है। तो इसलिए तब हमें मतलब कि हमें सीट नंबर पता चलता है कि ओके ये सीट दी गई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, या तो कुछ वीआईपी ऐसे मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, या तो कुछ ऐसा कुछ सीन होता है, तो मतलब ये हो सकता है कि हम लोग जो कैबिन या तो कूपे जो बुक किए हैं वो हो सकता है हमें ना मिले। इसकी सेफ्टी साइड के लिए हमें क्या करना है कि हमें चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर को हमें एप्लीकेशन लिखना है, और उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइए। पार्सल ऑफिस से जो आपको रिसीट मिला है वो लगाइए, आपका जो ट्रेन का टिकट है आपने जो बुक किया हुआ है पहले से वो लगाइए, आपका जो आईडी प्रूफ है वो लगाइए, और आपका जो पेट का जो फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो लगाइए, और वहां पर आप सबमिट कर दीजिए। तो क्या होगा कि वहां से जब आपको अप्रूवल आ जाता है तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ अब आपको कूपे ही मिलेगा या
या तो केबिन ही मिलेगा। और एक चीज बताना चाहूंगी कि आपको पार्सल ऑफिस या तो चीफ रिजर्वेशन ऑफिस जो आपको जाना होगा, वो आपको मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन आप सारी चीजें आप कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मेरे जो नॉलेज में वो मैं बता रही हूँ, आपको वहां पर जाकर ही आपको ये सारी चीजें करना होगा। हाँ, बस आप ऑनलाइन एक ही चीज कर सकते हैं कि आप फर्स्ट एसी क्लास का टिकट आप बुक कर सकते हैं, आप बस ऑनलाइन ये कर सकते हैं, लेकिन और सारी चीजों के लिए आपको रेलवे स्टेशन जाना ही होगा। तो इसलिए आप तैयार रहिए कि हाँ, हमें रेलवे स्टेशन जाना है, वहां पे ये सारी चीजें प्रोसीजर हमें करना है अपने पेट के लिए। तो जब आपको अप्रूवल मिल जाता है चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर से कि आप कूपे या तो कैबिन में आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने पेट के साथ, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। तो जिस दिन का आपका ट्रेन रहता है, बस आप अपने बनी के साथ आप जाइए, अपने पेट के साथ रेलवे स्टेशन जाइए और ट्रेन लगी रहेगी रेलवे स्टेशन पर। बस आपको उस पर्टिकुलर जो भी आपको बोगी दिया जाएगा, जो भी सीट नंबर है, जाके आपको बैठ जाना है और अपने पेट के साथ बस एंजॉय करना है सफर। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जब भी आप अपने बनी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके खाने पीने का सारा ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। उसके लिए जो भी है हो गया, ग्रास हो गया, या फिर जो भी वेजीज है एज ए ट्रीट आपको ले जाना है, ले जाइए। और जो फ्रेश वाटर है आप उसके लिए ले जाइए और इसके साथ खूब आप समय दीजिए, इसके साथ खूब खेलिए, उसको मतलब कंफर्टेबल फील करवाइए। तो ये तो थी ओवरऑल जानकारी किस तरह से हम लोग ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं अपने क्यूट से खरगोश के साथ एक ही बर्थ में। अब जाते जाते मैं एक चीज और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि हम लोग किस तरह से हम लोग अपने बनी का टेक केयर करते हैं। मतलब जैसे हम लोगों को 5-6 दिनों के लिए बाहर जाना है, जैसे कि हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो मतलब होता है कि हम लोग हमेशा अपने बनी को मतलब नहीं ले जा सकते। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने गुपलू को हम लोग पेट शॉप में रख कर जाते हैं, वहाँ पे हम लोग बोर्ड करवा देते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जैसे 5-6 दिनों के बाद जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पे हर दिन का चार्ज लेता है। तो जब हम लोग आते हैं, जब घर हम लोग वापस आते हैं, तो जितने दिनों का चार्ज है वहाँ पर पेट शॉप में वो हमसे लेते हैं और फिर हम लोग अपने गुपलू को लेकर फिर हम लोग अपने घर जाते हैं। तो हम लोग जहाँ पर पेट शॉप में उसको रख कर जाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे हम लोग बोर्ड करवाते हैं, एक्चुअली हम लोगों ने वहाँ से ही अपने गुपलू को लिया था और वहाँ के जो ऑनर है वो काफी ध्यान रखते हैं। और जब भी हम लोग अपने पेट शॉप पे वहाँ पर हम लोग रख कर जाते हैं अपने गुपलू को, तो वहाँ पर हम लोग इसका जो खाना है वो भी रख कर ही जाते हैं। एक झोले में हम लोग जैसे घास हो गया, है हो गया, कुछ ग्रीन वेजीज हो गए, वो भी हम लोग मतलब कि वहाँ पर जो पेट सर्विस के जो ऑनर होते हैं उनको हम लोग दे देते हैं और बोलते हैं कि हमारे खरगोश को, हमारे गुपलू को ये मतलब कि आप फूड देते रहिएगा। और वैसे भी वो लोग बहुत ही केयर करते हैं, तो हम लोग बहुत ही मतलब निश्चिंत होकर 5-6 दिन हम लोग बाहर हम लोग होकर आते हैं। और जब आते हैं तो गुपलू को साथ हम लोग घर लेते आते हैं। और इनके समय 3-4 घंटे का ट्रैवल करना होता है, तो कार से अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग अपने गुपलू को कार में ही रखकर हम लोग ट्रैवल कर लेते हैं। तो हमारे गुपलू को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं है, हम लोग बहुत ही टेक केयर करते हैं। तो ये सारी जानकारी थी जो कि मुझे लगा कि ये चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको लगा होगा कि मैं इस वीडियो में कुछ अच्छा बताया है, मैंने कुछ अच्छा बताया इस वीडियो में, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं, हमारा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो गुपलू बोल रहा है कि प्लीज आप गुपलू का चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ आपके जो वैल्यूएबल सजेशंस हो, कुछ मतलब आपको कहना हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।